ये तो, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ बच्चों को ढाल बनाया जाता है। तो आप हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप बार्ड एक्ट की धारा 4 के तहत में आप बच्चे के हित और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए आप अपना बात दायर कर सकते हैं। और गार्जियनशिप बार्ड एक्ट जो है ना, सेक्शन 12, सेक्शन 8, सेक्शन 25 के तहत में आप परमानेंट कस्टडी के लिए भी आप मूव कर सकते हैं। इन द केस अगर आपके बच्चे के साथ में कोई गलत अनहोनी हो रही है, आपको बच्चे के लिए अगर टॉर्चर किया जा रहा है, आपको बच्चे से मिलाया नहीं जा रहा है। नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। आज हम बात करेंगे कि बच्चों की कस्टडी के बारे में, कि बच्चों की कस्टडी किस तरीके से ली जाए। आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं जो हैं, जो फर्जी मुकदमे की पेशबंदी में अपने पतियों को फंसाती है और बच्चों को लेके अपने पास चली जाती हैं, और उसके बाद में भरण पोषण के रूप में एक रकम लेने के लिए बच्चों को ढाल बनाने की कोशिश करती है। कभी कभी तो ये होता है कि बच्चों को लेके वो प्रताड़ित भी करती है, टॉर्चर भी करती है, क्योंकि सबको पता है जो पिता होता है ना, वो भावनात्मक बहुत होता है अपने बच्चे के प्रति। तो ऐसे अगर प्रकरण आपके सामने हैं, आपके साथ में इस तरीके से अगर आपको परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, तो आप अपने बच्चे की कस्टडी के लिए कैसे मूव कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि मैंने अपने 2 नाबालिग बेटों की कस्टडी न्यायालय से ली हुई है। इसलिए आज ज़रूरी समझ रहा हूँ कि इस वीडियो को आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँ कि कैसे आप कस्टडी ले सकते हैं। क्योंकि महिलाएं जो हैं वो बच्चों को ढाल बना के भावनात्मक तरीके से पैसा ऐंठने का काम करती है। और अधिकांश मामलों में देखा गया है, अभी एक रिसेंटली एक मैटर काफ़ी वायरल हो रहा था, उसमें बताया गया कि पति को टॉर्चर करने के लिए उसने अपने नाबालिग बच्चे की हत्या कर दी। अभी सोशल मीडिया पे एक स्नैपशॉट था, वो किसी न्यूज़पेपर का, वो काफ़ी वायरल हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, बच्चे की कस्टडी हमें कैसे लेनी चाहिए, और बच्चों की वजह से ही हम लोग टूट जाते हैं, तो कैसे हमें कस्टडी लेनी है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इसमें। सबसे पहले तो आप ये देखो कि बच्चा जो है वो नाबालिग है। जैसा कि मैंने अपने केस में अपने दोनों बेटे, जो हमारा एक बेटा 2.5 साल का था और एक बेटा हमारा 4.5 4 साल का लगभग था, इन दोनों की कस्टडी मैंने न्यायालय से ली। और अभी इस समय 10 साल के हो गए, 8 साल के हो गए। तो काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि सर, मेरा बच्चा जो है, मेरी बच्ची है, मेरी पत्नी के पास में है, मुकदमे पेंडिंग है, बच्चे से मिलने नहीं दे रहे हैं। कैसे अपने बच्चे की कस्टडी लें, कैसे मिलने का अधिकार मांगें। हालांकि मैं इस पर एक वीडियो अपना ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन अगर इस तरीके की चीज़ें अगर आपके साथ आ रही है तो आप मूव कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आपके खिलाफ में कोई घरेलू हिंसा का केस फाइल किया जाता है, तो उसमें मारपीट घटना ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है, और उसमें बच्चे का भी हवाला दे दिया जाता है कि बच्चे को भी निकाल दिया। तो यहाँ पे आप समझ जाओ कि बच्चे को निकाल दिया, डेट मीन्स कि वो अपने साथ में इन्वॉल्व करके चल रही है बच्चे को, कि बच्चे के साथ भी क्रूरल्टी की गई। यानी कि पत्नी को निकाला निकाला गया, बच्चे को भी साथ में निकाल दिया गया। अगर ऐसी स्थिति होती तो बच्चे को तो अपने पास भी तो रख सकता था वो, अगर अकेला निकालना था तो। खैर, अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत में अगर आपके खिलाफ में सेक्शन 12 का मुकदमा फाइल होता है, तो आप वहाँ विजिटेशन राइट के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो सेक्शन 2Q जो है, उसमें मेल फीमेल शब्द को हटा दिया गया, उसमें एडल्ट कर दिया गया है। एडल्ट का मतलब ये है कि बालिग हो,
पति पत्नी हो या कोई भी हो, एक्स वाई जेड, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कोई भी दाखिल कर सकता है। तो जब एडल्ट की बात आ जाती है तो आपको वहाँ सेक्शन 21 के तहत में सी के केस में आपको इंटरिम बच्चे की कस्टडी लेने के लिए आवेदन करना चाहिए। इन द केस अगर आप आवेदन नहीं कर रहे हैं तो आप वहाँ पे सीपीसी का यूज करते हुए बच्चे की जो कस्टडी है उसकी डिमांड कर सकते हैं, या फिर इंटरिम ऑर्डर के लिए कि साहब बच्चे से मिलने का अधिकार दिलाया जाए, उसके लिए आप मूव कर सकते हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप बार्ड एक्ट जो है ना, वो 4 ये कहता है कि बच्चे की सुरक्षा और बच्चे का भविष्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और बच्चे की हित के साथ में और बच्चे की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। जबकि हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप बार्ड एक्ट जो है ना, धारा 6 ये कहती है कि 5 साल से जो छोटा बच्चा है वो माँ के पास ही रहेगा। लेकिन माँ के पास रहने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे के साथ में कोई अनहोनी हो जाए, बच्चे के साथ में किसी तरीके से कोई क्रूरल्टी की जाए, बच्चे के हित प्रभावित किए जाए, बच्चे को असुरक्षित जैसा महसूस किया जाए। अगर ऐसी स्थिति अगर पैदा होती है और आपके खिलाफ में जो केस फाइल किए गए हैं, आपकी पत्नी जो केस फाइल किए हैं, उससे बच्चों के जीवन पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, आप इन सारी चीज़ों का हवाला लेते हुए आप अपना कस्टडी का केस फाइल कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं कोर्ट में। और कह सकते हैं कि जिस तरीके से बच्चे को ढाल बना के कोर्ट में केस फाइल किए जा रहे हैं, बच्चे की फ़ोटो लगा के साथ में मेंटेनेंस का डिमांड किया जा रहा है, तो ये जो डिस्प्यूट जो है ना, वो पति पत्नी के बीच में है, ससुराल वालों के बीच में है, ना कि बच्चे के बीच में है। और कोई भी पिता बच्चे को क्यों मारपीट करके बाहर निकालेगा? वो तो लेना चाहेगा ना कि हमारा बच्चा हमारे पास में आ जाए, पत्नी जा रही है तो जाए, अगर ऐसी स्थिति होती है तो। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ बच्चों को ढाल बनाया जाता है। तो आप हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप बार्ड एक्ट की धारा 4 के तहत में आप बच्चे के हित और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए आप अपना बात दायर कर सकते हैं। और गार्जियनशिप बार्ड एक्ट जो है ना, सेक्शन 12, सेक्शन 8, सेक्शन 25 के तहत में आप परमानेंट कस्टडी के लिए भी आप मूव कर सकते हैं। इन द केस अगर आपके बच्चे के साथ में कोई गलत अनहोनी हो रही है, आपको बच्चे के लिए अगर टॉर्चर किया जा रहा है, आपको बच्चे से मिलाया नहीं जा रहा है, तो आप अपने यहाँ की जो जिला अदालत है वहाँ पे बच्चे की कस्टडी के लिए आप मूव कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ कि जिस जगह पर बच्चा है उसी जगह पे कस्टडी फाइल की जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप ध्यान रखना कि आपका बच्चा अगर आपकी पत्नी के पास में है, आपके ससुराल वालों के पास में है, और वो कहती है कि बच्चे को भरण पोषण दिया जाए, मेरे को भरण पोषण दिया जाए, और आपको लगता है कि बच्चों के हित जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, बच्चों को असुरक्षा जैसी महसूस हो रही है, बच्चे से आपको मिलने नहीं दिया जा रहा है, अगर इस तरीके की स्थिति अगर पैदा होती है तो आप तुरंत पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हैं। और जिस जिले में जो बच्चा रह रहा है, जिस जिले में जो बच्चा रह रहा है, उस जिले के मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम, उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ सीआरपीसी 98 का प्रार्थना पत्र मूव करते हुए बच्चे की जो अभिरक्षा है उसके संबंध में आप बच्चे को निरुद्ध करा सकते हैं, अपने पक्ष में ले सकते हैं। और मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनेगी कि सीआरपीसी 98 के तहत में चाहे आपकी पुत्री हो चाहे आपका पुत्र हो, अगर गलत तरीके से अगर उसको निरुद्ध किया गया, और गलत तरीके से क्या, अगर आपके खिलाफ में अगर केस फाइल किए जा रहे हैं और बच्चे को ढाल बनाने की कोशिश की जा रही है और उससे बच्चे के हित अगर प्रभावित हो रहे हैं और बच्चे की सुरक्षा को प्रभावित किया जा रहा है, तो आप सीआरपीसी 98 के तहत में आप अपने उसी जिले में जहां वो बच्चा है वहां पे एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और उस बच्चे को आप निरुद्ध करा सकते हैं। निरुद्ध मतलब उस बच्चे को अपनी कस्टडी में ले सकते हैं। और जैसे ही आप 98 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र आप एसडीएम कोर्ट में मूव करेंगे तो एसडीएम की जिम्मेदारी बन जाएगी कि उसमें शो करना पड़ेगा कि अपोजिट पार्टी को नोटिस जाएगा और उसमें शो करना पड़ेगा कि किस तरीके से आपके कब्जे में ये बच्चा रखा जाए। लेकिन उसके लिए आपको पहले से प्रोसीडिंग करनी पड़ेगी। ये प्रोसीडिंग क्या है, ये मेरिट टू मेरिट चीजें होंगी। देखो, मैं जनरल नॉलेज तो आपको दे सकता हूं। कस्टडी लेने के 3 तरीके हैं। जहां डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है वहां पे आप 21 का प्रार्थना पत्र लगा सकते हैं। मिलने का अधिकार मांगना है तो सीपीसी का यूज कर सकते हैं।
अगर बच्चे की परमानेंट कस्टडी लेनी है तो गार्जियनशिप वर्डिक्ट में आप जा सकते हैं, सेक्शन 12, सेक्शन 25, सेक्शन 8 के तहत में जो भी लागू होते हो। अगर आपको लगता है कि बच्चों के हितों को प्रभावित किया जा रहा है, बच्चा हमारा जो है, चाहे पुत्री है या पुत्र है आपका, अगर वो गलत तरीके से अनुरुद्ध है, उसको ढाल बनाया जा रहा है, उसकी सुरक्षा प्रभावित की जा रही है, आपको टॉर्चर किया जा रहा है, तो आप सीआरपीसी 98 के तहत में एक प्रार्थना पत्र अपने उस क्षेत्राधिकार के एसडीएम महोदय के समक्ष में, चाहे कारबाग मजिस्ट्रेट हो चाहे मजिस्ट्रेट हो, उसके समक्ष में आप आवेदन दाखिल कर सकते हैं और अपने बच्चे की कस्टडी अपने हाथ में ले सकते हैं। अगर आपको ये पूरा प्रोसेस जानना है, कैसे कार्रवाई करनी है, तो आप लोग अपने मैटर में बता सकते हैं और आप लोग अपने बच्चे की कस्टडी ले सकते हैं। क्योंकि मैंने अपने दोनों बच्चों की कस्टडी न्यायालय से ही ली है। और बहुत लोग कहते हैं ये कि नहीं, छोटा बच्चा है, माँ के पास रहेगा, 5 साल ही है। ये सारी चीज़ें मेरे सामने भी आई थी, लेकिन मैंने माना नहीं, मैंने मेहनत की और उसी न्यायालय से हम दोनों बच्चों की कस्टडी जीते। जो आदेश मेरे खिलाफ किया गया था, मेरे विरुद्ध आदेश किया गया था, उस आदेश को मैंने वहीं अपास्त कराया और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे, क्योंकि मेरिट पे हम लड़ने वाले लोग हैं, हम मेरिट पे ही लड़ेंगे। फालतू की बातें हमें आती नहीं है और फेसबुकिया ज्ञान से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर हम इसी ज्ञान के चक्कर में अगर हम पड़े रहते और गलत सलाह के चक्कर में अगर हम पड़े रहते, तो आज जो 2 बच्चे हमारे पास में हैं, इन दोनों की कस्टडी मेरे पास नहीं होती। क्योंकि ये बच्चे नाबालिग थे, एक 2.5 साल का था, एक 4.5 साल का था। दोनों की कस्टडी मेरे पास है, वो तब से मेरे पास ही है और आराम से रह रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, सारी चीज़ें। अगर आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है और आपके बच्चों को आपसे दूर किया जा रहा है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वो नीचे दिया गया है। प्रॉपर फीस के साथ में आएंगे, बाई प्रोफेशन आएंगे, तो हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। आप लोग अगर हमारी मदद करेंगे तो हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। दूसरी बात, अगर आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं तो आप लोग हमसे दीवानी कचहरी आगरा में मिल सकते हैं। और मैंने हमेशा से ही प्रयास किया है, पिछले 7 सालों से मैंने हमेशा प्रयास किया है कि किसी भी तरीके से पुरुषों को बचाया जाए, उनके परिवार वालों को बचाया जाए। और जिन बच्चों की कस्टडी जिनके माँ बाप को नहीं मिली है, उनको उनकी कस्टडी मिले। हम ये नहीं कहते कि हर महिला गलत है, हम ये भी नहीं कहते कि हर पुरुष गलत है। अभी हाल में एक मामला आया था, हमारे एक मित्र थे, हमसे मिलने के लिए आए। उनकी जो वाइफ थी वो हमारे मित्र से बच्चे के थ्रू गाली गलौज करवाती थी। मेरे कान में ये बात आई तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। नौबत ये आई कि उसको बच्चा लेके आना पड़ा, बच्चे से मिलवाना पड़ा, सारी चीज़ें। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। अगर आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिल्कुल, क्योंकि जो बच्चे हैं ना, वही हमारी पूंजी है और बच्चों के सहारे ही हम लोग सब कुछ कर रहे हैं और बच्चों के लिए ही हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। और चूकना नहीं है बिल्कुल, जो लीगल कार्रवाई है लीगल तरीके से लड़ो, आपको आपके बच्चे ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।